अंग्रेजी पाठशाला में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप सबको विनोद नंबियार का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट के बीच का फर्क बताने वाला हूं। मैंने आपको कुछ दिन पहले सिंपल प्रेजेंट का एक वीडियो बना के दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि दो टाइप के सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस बनते हैं। एक में एम इज आर लगा के हकीकत वाली बातें हैं, और दूसरा जिसमें हम लोग फर्स्ट फॉर्म वर्ब का लगाते हैं, ना आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसमें सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। उसमें हमने आई वी यू दे से कैसे बनता है, ही शी इट से कैसे बनता है, ये सब हमने सीखा। आज यही सब हम सीखेंगे, लेकिन आज हम सीखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस फ्रेमिंग में फर्क कैसे होता है और कब करना पड़ता है। सबसे पहले आपको समझना है कि सेंटेंसेस में ये फर्क क्यों होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये दोनों अलग अलग क्या है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप कोई भी हकीकत की बात आप बोल सकते हो एम इज आर लगा के। फॉर एग्जाम्पल, आपको बोलना है कि मैं बीमार हूं, तो आप बोलोगे आई एम सिक। आपको बोलना है वो बीमार है, तो आप बोलोगे ही इज सिक। लेकिन आपको अगर बोलना है मैं 3 दिन से बीमार हूं, तो आपको बोलना पड़ेगा आई हैव बीन सिक फॉर 3 days। आपको उसके बारे में बोलना है कि वो 3 दिन से बीमार है, तो आपको बोलना पड़ेगा ही हैज बीन सिक फॉर 3 days। तो आई हैव बीन सिक, ही हैज बीन सिक। और अगर इसी का नेगेटिव बात करना है, मैं 3 दिन से बीमार नहीं हूं, तो आई हैवंट बीन सिक फॉर 3 days। अगर इतना ही बोलना है कि मैं बीमार नहीं हूं, तो आपको परफेक्ट में आने की जरूरत नहीं है, बोल सकते हो आई एम नॉट सिक। लेकिन जैसे ही आपको बोलना है कि मैं 3 दिन से बीमार नहीं हूं, तो आई हैवंट बीन सिक फॉर 3 days। तो आई एम नॉट सिक फॉर 3 days फ्रॉम 3 days नहीं होता है। उसी तरह वो बीमार है, तो हमने बोल दिया वो बीमार नहीं है, तो ही इज नॉट सिक। लेकिन वो 3 दिन से बीमार नहीं है, तो ही हैजंट बीन सिक फॉर 3 days। तो ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव, आई के साथ और ही के साथ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। किसी को अगर हमको पूछना है क्या तुम बीमार हो, तो हम पूछेंगे आर यू सिक। लेकिन अगर हमको ये पूछना है क्या तुम 3 दिन से बीमार हो, तो आर यू सिक फ्रॉम 3 days नहीं, ये गलत इंग्लिश होता है। आपको पूछना पड़ेगा हैव यू बीन सिक फॉर 3 days। और पिछले 3 दिन बोलना है तो हैव यू बीन सिक फॉर द पास्ट 3 days। वही सवाल किसी और के बारे में पूछना है, तो हम सिंपल में पूछेंगे क्या वो बीमार है, इज ही सिक। ये सिंपल टेंस में काम हो गया। लेकिन जैसा ही टाइम पीरियड बोलना है, क्या वो 3 दिन से बीमार है, तो हैज ही बीन सिक फॉर 3 days। और यही सारी बातें हम अब नेगेटिव में कैसे बोलते हैं कि मैं बीमार नहीं हूं, तो आई एम नॉट सिक। मैं 3 दिन से बीमार नहीं हूं, आई हैवंट बीन सिक फॉर 3 days। वो बीमार नहीं है, तो ही इज नॉट सिक। वो 3 दिन से बीमार नहीं है, तो ही हैजंट बीन सिक फॉर 3 days। तो हम यहां पर हैव और हैज लगा के बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हम परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं। और हैव और हैज के बाद जो हम बीन लगा रहे हैं, ये बीन क्या है, बीन के बारे में हम फिर कभी एकदम विस्तार में चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम बीन को समझते हैं कि ये बीन जो यहां पर एम इज आर की जगह पे हम लगाते हैं परफेक्ट टेंस में। तो परफेक्ट टेंस में एम इज आर तीनों की जगह पे एक ही शब्द है बीन। तो हैव बीन, हैज बीन, हैव के बाद भी बीन, हैज के बाद भी बीन। अब हम अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कैसे पूछेंगे। तो क्या तुम बीमार हो, तो आर यू सिक। लेकिन क्या तुम 3 दिन से बीमार हो, तो हैव यू बीन सिक फॉर 3 days। अगर किसी और के बारे में पूछना है क्या वो बीमार है, तो इज ही सिक। क्या वो 3 दिन से बीमार है, हैज ही बीन सिक फॉर 3 days। तो ये आपने सिंपल टेंस में सवाल पूछा, परफेक्ट टेंस में सवाल पूछा। अब नेगेटिव सवाल कैसे पूछते हैं। अगर सामने वाले को पूछना है क्या तुम 3 दिन से बीमार नहीं हो, या तुम बीमार नहीं हो, ये दोनों में फर्क क्या है। 3 दिन से बोलोगे तो परफेक्ट में बोलना पड़ेगा, क्या तुम बीमार नहीं हो बस इतना ही पूछना है तो सिंपल में काम चल जाएगा। तो क्या तुम बीमार नहीं हो, तो आर यू नॉट सिक। लेकिन क्या तुम 3 दिन से बीमार नहीं हो, हैवंट यू बीन सिक फॉर 3 days।
या क्या तुम पिछले 3 दिन से बीमार नहीं हो, तो हैवंट यू बीन सिक फॉर द पास्ट 3 days। उसी तरह सामने वाले को नहीं, अगर अगले के बारे में पूछना है क्या वो बीमार नहीं है, तो इज ही नॉट सिक से काम चल गया। लेकिन क्या वो 3 दिन से बीमार नहीं है, तो हैजंट ही बीन सिक फॉर द पास्ट 3 days। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट में हमने बिना वर्ब का सेंटेंसेस सब तरीके से बनाया, पॉजिटिव, नेगेटिव क्वेश्चन और नेगेटिव क्वेश्चन। अब मैं आपको वर्ब वाले सेंटेंसेस में सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट में फर्क बताता हूं। अगर मुझे बोलना है कि मैं 11 बजे सो जाता हूं, तो आई स्लीप एट 11 o'clock, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन अगर मुझे बोलना है कि मैं कई बार 11 बजे सोया हूं, तो आई हैव स्लेप्ट एट 11 o'clock मेनी टाइम्स, ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे ही आपको कई बार बोलना है तो आपको परफेक्ट टेंस में बोलना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी होता है कि मैं कई बार 11 बजे सो जाता हूं, लेकिन सो जाता हूं ता ते थी के साथ है लग गया, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई स्लीप एट 11 o'clock मेनी टाइम्स। लेकिन मैं सोया हूं, यानी आया गया खाया पिया सोया उठा नाचा गाया, जो पास्ट टेंस का जो शब्द के साथ जब हम है लगाते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। जब ता ते थी, आता है जाता है आती है जाती है के साथ में हम है लगाते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोनों को पहचानना जरूरी है, खास करके जब हम क्रिया लगा के बात करते हैं। तो मैं 11 बजे सोता हूं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मैं 11 बजे कई बार सोया हूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई हैव स्लेप्ट एट 11 o'clock मेनी टाइम्स। अभी आपको इसका नेगेटिव बनाना है कि मैं कभी 11 बजे से पहले सोया नहीं हूं। आई हैव नेवर स्लेप्ट बिफोर 11 o'clock। तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी का सिंपल बोलना है, मैं 11 बजे सोता नहीं हूं, तो आई डोंट स्लीप एट 11 o'clock। तो आई डोंट स्लीप मेरी आदत है, और मेरी आदत यही है, ये भी है कि मैं 11 बजे से पहले कभी सोया नहीं हूं, तो आई हैवंट स्लेप्ट। तो अभी किसी को पूछना है क्या तुम 11 बजे से पहले सोते हो, तो डू यू स्लीप बिफोर 11 o'clock, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्या तुम कभी 11 बजे से पहले सोए हो, तो हैव यू एवर स्लेप्ट बिफोर 11 o'clock। अगर किसी और के बारे में पूछना है क्या वो 11 बजे सो जाता है, तो डज ही स्लीप बिफोर 11 o'clock, ये हो गया रोज की बात। लेकिन अगर हमको पूछना है कि क्या आज तक वो कभी 11 बजे से पहले सोया है, तो ये टाइम पीरियड आ गया। तो हैज ही एवर स्लेप्ट बिफोर 11 o'clock। तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, नेगेटिव भी बना सकते हैं, नेगेटिव क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट का फर्क यही है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम तब जाते हैं जब हमको टाइम पीरियड लगा के बात बोलना है, और उसमें हैव और हैज लगा के थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जबकि सिंपल प्रेजेंट में हम लोग वर्ब वाले सेंटेंस जब बनाते हैं तब एम इज आर नहीं लगाते हैं, सब्जेक्ट आई वी यू दे ही शी इट के बाद डायरेक्ट हम सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये सारी बातें हम आपको सिखाएंगे अंग्रेजी पाठशाला में। तो आइए अंग्रेजी पाठशाला में और सीखिए इस तरह की और भी बहुत सारी बातें, जिसके बाद आप इंग्लिश बोलना शुरू करोगे। थैंक यू वेरी मच।